हाँ हेलो बच्चों, आज हम लोग इन्वर्स पर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आप लोग को ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि इसका ए इन्वर्स निकालिए। तो किसी भी मैट्रिक्स का पहले यह देखना होगा कि इन्वर्स जब निकालना है तो मैट्रिक्स का पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसका ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। यदि डिटर्मिनेंट का मान 0 आ जाता है तो इसका इन्वर्स प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि 0 नहीं आता है तब इसका इन्वर्स संभव होगा। कहने का अर्थ हुआ कि जब आपसे इन्वर्स कहता है कि निकालिए तो पहले आपको मॉड ए निकालना होगा और देखना होगा कि यह 0 तो नहीं है। तो देखिए पहले हम निकाल रहे हैं, इतना बराबर इतना का डिटर्मिनेंट आपको निकालना है। तो 2 1 3 4 -1 0 -7 2 और 1। अब आप इसको हल कीजिए तो 2 लीजिएगा तो यह -1 -0 हो जाएगा, +1 ले लीजिए तो यह लाइन ख़त्म कर दीजिए या ख़त्म कर दीजिए। देखिए 0 -4 हो गया, 0 -4 +3 ले लीजिए तो आपका हो गया 4 दूनी 8 -7। ये आपको हल करना पहले भी बताए हुए हैं। तब देखिए हल कीजिए -2 -4 +3 इज इक्वल टू -6 +3 इज इक्वल टू -3 हो गया। यह नॉट इक्वल टू 0 है। इसका अर्थ हुआ कि इसका इन्वर्स संभव है। तो हम लोग लिख देंगे, इसलिए ए इन्वर्स एग्जिस्ट, मतलब कि ए इन्वर्स का अस्तित्व है, अस्तित्व है। अब आप जो है ए इन्वर्स निकालिएगा, क्योंकि इसका ए इन्वर्स निकल सकता है, यह 0 नहीं आया है। यदि 0 आ जाता तो इसका ए इन्वर्स हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते थे। अब हम लोग ए इन्वर्स निकालने से पहले क्या करेंगे, सबका कोफैक्टर निकालेंगे, सबका कोफैक्टर। तो पहले A11 बराबर A11 बराबर, तो देखिए A11 इसका है तो यह ख़त्म, इतना बच गया, -1 0 2 और 1 हो गया। अब इसमें आप दाहिना हाथ चलाइए तो -1 -0 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब आप A12 निकालिए तो A12 बराबर, देखिए A12 यह है, इसका यह ख़त्म 4 0 -7 1 4 0 -7 और 1। इसमें दाहिना हाथ चलाए थे, इसमें बामा आपको चलाना है। तो 0 -4 इज इक्वल टू -4 हो गया। अब A13 निकाल दीजिए तो A13 में देखिए यह ख़त्म हो गया, यह ख़त्म हो गया, 4 -1 -7 और 2 हो गया। अब इसमें आप राइट हैंड चला दीजिए, 8 -7 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब आप लोग आगे देखिए कि A21 निकालना है तो A21 के लिए यह ख़त्म कर दीजिए, या ख़त्म कर दीजिए, 1 3 2 1 हो गया, 1 3 2 1 हो गया। अब आप इसमें लेफ्ट हैंड आपको है तो 3 दूनी 6 -1 इज इक्वल टू 5 हो गया। अब A22 निकालिए तो A22 के लिए देखिए, इसके लिए यह ख़त्म हो गया, यह ख़त्म हो गया, 2 3 -7 1 2 3 -7 और 1। अब इसमें आपको ऐसे चलाना था तो यह 2 + 21 हो गया इज इक्वल टू 23 हो गया। अब देखिए आप A23 निकाल दीजिए तो A23 के लिए आप देखिए A23 के लिए लिखिएगा, यहाँ पर देखिए ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, 2 1 -7 2 2 1 -7 और 2 हो गया। अब देखिए आप यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड चलाना है। अब तो -7 -4 हो गया बराबर -11 हो गया। अब आप A23 हो गया, तब 31 निकालिए। A31 के लिए आपका हो जाएगा 1 3 -1 और 0 हो जाएगा।
अब इसमें आप दाहिना हाथ चला दीजिए तो यह हो जाएगा 0 और +3 हो जाएगा बराबर 3 हो जाएगा। अब इसके बाद में A32 निकाल दीजिए। तो A32 का मान आपको पहले भी निकालने के लिए से सब बताए हुए हैं, उसे निकालिएगा आप लोग। तो 2 3 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा। अब इसको आप देखिए लेफ्ट यहाँ चला है तो यहाँ पर राइट का, यहाँ राइट है तो यहाँ लेफ्ट का होगा। चढ़ती यहीं 12 -0 = 12 हो जाएगा। अब आप A33 निकाल दीजिए, लास्ट हो गया यह। A33 में आपका हो जाएगा 2 1 4 -1 हो जाएगा। और इसमें राइट हैंड है तो -2 -4 = -6 हो गया। हम लोगों ने सबका कोफैक्टर निकाल दिया। अब देखिए हमने सबका कोफैक्टर का मान जो है निकाल करके यहाँ पर रख दिया। तो ये बराबर इतना हो गया। सबका कोफैक्टर जो निकाले हुए हैं वह रख दिए हैं, तो ये बराबर इतना आ गया। अब आप जो है इसका एडजॉइंट A निकालिए। तो एडजॉइंट A बराबर हम आपको बताए थे कि इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिएगा। तो A' हो गया। तो रो को कॉलम में बदलने के लिए कहे थे तो -1 -4 1 हो जाएगा। यह हो गया 5 23 -11, यह हो गया 3 12 और -6 हो गया। जब एडजॉइंट A निकाल दीजिएगा तब आप A इन्वर्स बराबर कहिएगा कि सूत्र होता है कि एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय mod A, मतलब कि mod A से आपको भाग दे देना है। तो mod A का जो मान हम लोग निकाले थे वह आया था आपका -3 आया था। देख लीजिएगा इस क्वेश्चन में। तो 1/-3 एडजॉइंट A का जो मान आप निकाले थे कि -1 5 3 -4 23 12 1 -11 और -6, इतना आप आंसर लिख सकते हैं। आप चाहिएगा तो इन सब अंक को अंदर में भी ले जा कर के रख सकते हैं। जैसे कहने का अर्थ हुआ कि सब में -3 से भाग दे दीजिए। तो देखिए यह हो जाता 1/3, यह हो जाता -5/3, यह हो जाता -1, यह हो जाता 4/3, यह हो जाता -23/3, यह हो जाता -4 और यह हो जाता -1/3, -3 से भाग दिया जा रहा है। यह हो जाएगा 11/3, यह हो जाता 2। आप चाहिएगा तो ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं अथवा अंदर में ले जा कर के भी यह आप जो है आंसर लिख सकते हैं। ओके, अब आगे देखिए एक और क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। हाँ, अब आप लोग देखिए एक क्वेश्चन है। A बराबर इतना दिया हुआ है मैट्रिक्स, कहता है कि A² - 5A + 7I = 0 प्रूफ कीजिए और इसी के सहारे जो है आप A इन्वर्स का मान निकालिए। तो देखिए पहले हम लोग यह प्रूफ करेंगे। तो यह प्रूफ करने से पहले आपको A² निकालना होगा। तो A² मतलब A × A निकालना है आपको। तो A का मान तो 3 1 है, यह -1 और 2 है। फिर A लिख देंगे यही बात कि 3 1 -1 और 2। अब आप देखिए ध्यान डालिए, हम मल्टीप्लाई बताए होंगे कि इसका रो और इसका कॉलम लेकर के पहले हम लोग गुणा करते थे। तो गुणा करेंगे हम लोग, तो 3 3 में गुणा कीजिएगा तो 9 हो गया। 1 में -1 में गुणा कीजिएगा तो -1 हो जाएगा। फिर यही रो यह कॉलम लेना है। तो 3 × 1 = 3 हो गया और 1 × 2 = 2 हो गया। अब यह रो और यह कॉलम लेना है। तो -3 - 2 हो गया, -3 - 2 हो गया। अब इसको इससे कीजिए तो -1 और +4 हो गया। हल कर दीजिए तो आपका मान हो गया 8, यह हो गया 5, यह -5, यह हो गया 3। A² निकल गया। अब इसमें आप मान रख दीजिए कि इसलिए A² - 5A + 7I = A² का मान अभी हम लोगों ने निकाला है कि 8 5 -5 और 3 है। अब आप -5 × A का मान रख दीजिए जो कि क्वेश्चन में आपको यहाँ दिया हुआ है कि 3 1 -1 और 2 है। इसके बाद 7I है। तो 7 और I यूनिट मैट्रिक्स को बता रहा है जो कि सेकंड ऑर्डर का होना चाहिए। तो 1 0
0 1 हो जाएगा। अब हल कीजिए आप, तो देखिए कि 8 5 -5 3 हो गया। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस है, तो यह हो गया 15 5 -5 और 10 हो गया। इसमें 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 0 0 7 हो जाएगा। अब आगे देखिए थोड़ा सा, इसको जोड़ दीजिए तो यह हो जाएगा आपका 15 5 -5 और 10 हो गया। इसमें से आपको जो है यह 15 5 -5 और 10 आपको घटाना था। ये दोनों देखिए समान हो गया है, ये आपका कट जाता तो कट जाएगा, तो आपका क्या प्रूफ हो गया, 0 आपने प्रूफ कर लिया। माने यह पहले हम लोग काम कर लीजिए कि इतना का मान हम लोग 0 प्रूफ कर लीजिए। अब इसके बाद में आपको कहता है कि इसी के सहारे आप ए इन्वर्स का मान निकालिए। तो देखिए, चूँकि a² - 5a + 7i = आपका 0 है, तो आपको क्या करना है कि 7i को इधर ले जाइएगा, क्योंकि i का मान 1 भी होता है। तो a² - 5a = -7i हो जाएगा। जितना ही इधर ले जाइएगा जय भी, अब आप प्रत्येक में a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो मल्टीप्लाइंग ईच बाई a इन्वर्स, मतलब कि a इन्वर्स से प्रत्येक में गुणा करने पर, तो a इन्वर्स और a² में गुणा कीजिए तो a इन्वर्स a² हो गया, -5a × a इन्वर्स हो गया, बराबर -7i तो 1 होता है, यहाँ a इन्वर्स आप लिख दीजिएगा। तो इसका मान हो गया, -2 में से 1 घटा लीजिए तो यह हो जाएगा आपका a, यह 5a × a इन्वर्स आपका i होता है, बराबर -7a इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ याद रखिएगा कि a × a इन्वर्स जो होता है वह आपका i होता है। अब आप मान रख दीजिए, a का मान क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि a का मान है कि 3 1 -1 और 2 दिया हुआ है, और i सेकेंड ऑर्डर का है, उसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह 5 0 0 5 हो जाएगा। 1 1 होता है यहाँ पर, उसमें 5 से मल्टीप्लाई किए हैं, बराबर -7a इन्वर्स हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटाइए तो देखिए यह हो जाएगा आपका 3 में से 5 घटाइएगा -2 हो जाएगा, 1 में से 0 घटाइए 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, बराबर -7a इन्वर्स हो जाएगा। तो a इन्वर्स बराबर, अब क्या कीजिए कि -7 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो -1/7 × -2 1 -1 -3 हो जाएगा। इस ढंग से आप जो है, इससे जो है आप लोग a इन्वर्स जो है निकाल सकते हैं। ओके, अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इक्वेशन है 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। इसको कहता है कि आप मैट्रिक्स विधि से जो है इसको हल कीजिए, इस इक्वेशन को। तो देखिए, मैट्रिक्स विधि से जैसे ही हल करना होगा, पहले आप मान लीजिएगा कि लेट a बराबर, अब इसको मैट्रिक्स में मान लीजिए कि 5 2 7 और 3, और x बराबर आप मान लीजिए कैपिटल X बराबर, यहाँ x यहाँ y लिख दीजिए। इसके बाद में एक और b बराबर आप मान लीजिएगा कोई मैट्रिक्स, जो कि बाद में यह दिया हुआ है 4 और 5 दिया हुआ है। फिर से समझिए, a बराबर इसको मैट्रिक्स में आपको लिख लेना है, x बराबर XY ऐसे मान लेना है, और जो बराबर के बाद में जो अंक है उसको b मैट्रिक्स मान लीजिएगा। मानने के बाद में अब आपका a का जो है a इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है। पहले दिमाग में रखिएगा, इसका पहले क्या निकालेंगे, a इन्वर्स निकालेंगे। तो हम आपको बताए थे कि सबका पहले आपको कोफैक्टर निकालना होगा, मोड निकालना होगा, तब न निकालिएगा। तो देखिए, मोड a पहले निकालेंगे, a का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। तो यहाँ हो गया 5 2 7 और 3 हो गया। अब आप इसको हल कीजिएगा तो 15 - 14 = 1 हो गया। यह नॉट इक्वल टू 0 है, इसका अर्थ हुआ कि a इन्वर्स जो है संभव है, आप इसको प्राप्त कर सकते हैं।
अब आप निकालिए सबका कोफैक्टर। तो देखिए ए बराबर है आपका, ऐसे लिख देते हैं एक बार, 5 2 7 3 बराबर यहाँ दे दीजिए कि A11 A12 A21 A22। अब ऐसा करने के बाद में A11 का मान निकालिए। तो A11 बराबर मतलब कि इसका कोफैक्टर तो 3 हो जाएगा। इसमें तो 2 ऑर्डर में आसान है, इसका कहेगा तो यह हो जाएगा, इसका कहेगा तो यह हो जाएगा। इन दोनों का चिन्ह बदल के लिखा जाता है, तो इसका यह हो जाएगा, इसका यह हो जाएगा। अब देखिए 5 का 3 हो गया। A12 निकाल दीजिए। तो A12 इसका मतलब -7 हो गया, चिन्ह बदलना था। इसके बाद में A21 निकालना है। तो A21 इसका यह हो गया, लेकिन चिन्ह बदलना है तो -2 लिख देंगे। इसका भी लिखना है A22 का। तो A22 का हो जाएगा आपका 5। सबका कोफैक्टर निकल गया। तो A बराबर सबका कोफैक्टर इसमें बैठा लीजिए कि 3 हो गया, -7 हो गया, -2 हो गया और 5 हो गया। अब आप इसका एडजॉइंट A निकाल दीजिए। तो एडजॉइंट A बराबर A' कहे थे आपको कि इसका ट्रांसपोज निकालिएगा। तो इसको बैठाइए कि 3 -7 -2 और 5 हो गया। ओके, ए एडजॉइंट जब A निकल गया तो अब आपको A इन्वर्स निकालना था। तो A इन्वर्स बराबर हम सूत्र अभी बताए हैं कि एडजॉइंट A बटा में mod A होता है, और mod A का मान आपका 1 आया है। इसका मतलब 1 से भाग देंगे तो भी यही रह जाएगा। तो 3 हो गया, -2 हो गया, -7 हो गया और 5 हो गया। यह ज्यों के त्यों रह गया आपका। अब जब A इन्वर्स निकल जाएगा तब आप जो है एक्स वाई का जो मान निकलना है, इसका सूत्र आपको A इन्वर्स इंटू B के बराबर लेना है। मतलब कि x जो मैट्रिक्स आप माने थे कि XY इज इक्वल टू A इन्वर्स। तो A इन्वर्स आप निकाल दिए हैं। देखिए यहाँ पर कि 3 -2 -7 और 5 निकाले हैं। और x जो B जो माने थे समीकरण में कि 4 5 दिया हुआ था, उसी 4 5 से आपको यहाँ पर क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए यह रो है, यह कॉलम है, आप गुणा कीजिए बढ़िया से। तो चरती यही 12 हो गया और -5 दूनी 10 हो गया। इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो -4 28 हो गया और यह 5 25 हो गया, प्लस में है। अब आप हल कर लीजिए। तो यह हो गया 2 और यह हो गया आपका -3 हो गया। तो देखिए x जो है 2 के बराबर हो गया और y जो है वह -3 के बराबर हो गया। तो x बराबर 2 हो गया और y बराबर -3 हो गया। इस ढंग से आप समीकरण जो है मैट्रिक्स विधि से आप हल कर सकते हैं। अब देखिए आप लोग, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एडजॉइंट A इन्वर्स और इक्वेशन हल करने से संबंधित जो है अक्सर प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो समीकरण हल करने पर ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कारण है कि इसमें आप एडजॉइंट A भी निकाल लीजिएगा, इसी में आपको A इन्वर्स भी निकाल सकते हैं, इसमें समीकरण हल भी कर सकते हैं। बिना A इन्वर्स निकाले हुए तो आप समीकरण हल कर ही नहीं सकते हैं। ओके, तो आप लोग इस ढंग से बनाते रहिए और इसे लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और आगे भी और अच्छा वीडियो हम डालेंगे। ओके।